नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो केंद्रीय कर्मचारी के लिए ये दिवाली बहुत ज़्यादा ख़ास और इम्पोर्टेंट बनने जा रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से कुछ घोषणाएं यहाँ पर हुई हैं। साथ में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कर्मचारी को यहाँ पर 11 साल बाद अपना फ़ैसला सुनाया और उसके हक़ में पैसे गए हैं। तो बहुत सी इन्फॉर्मेशंस आपको मैं दिखाऊंगा, ऑर्डर दिखाऊंगा जो सरकार की तरफ से अनाउंस हुए हैं। पूरी खबर बताएंगे, ठीक है। और चीज़ें आपके लिए बेहतर होती जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर सामने आया है कि 1 महीने के अंदर आपका 8वां वेतन आयोग पूरी तरह लागू होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन बाकायदा यहाँ पर बताई जाएगी। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में आप घंटे का निशान दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी में जो जजमेंट यहाँ पर आया है उसने सभी को चौंका के रख दिया है, उसको आपको देखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका फ़ायदा आपको भी होगा। तो पूरी खबर बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पहली खबर जो है 8वें वेतन आयोग से रिगार्डिंग है, ठीक है। अब 8वें वेतन आयोग आप सभी जानते हैं कि आज जनवरी में अनाउंस हुआ था, लेकिन सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है। अपनी स्ट्राइक भी हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर लिखित रूप में स्टेटमेंट यहाँ पर बाहर आ चुकी है। आप सभी जानते हैं कि यूनियन ने जो है 1 महीने का टाइम सरकार को दिया है। अगर 1 महीने के अंदर सरकार 8वें वेतन आयोग को नहीं अनाउंस करती है, जो उसका टीओआर नहीं अनाउंस करती है, तो यहाँ पर देखिए, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, जो गोपाल मिश्रा जी ने है, एक स्पेशल इंटरव्यू हुआ आज शाम को। उन्होंने यहाँ पर साफ साफ कह दिया है कि भले ही अब 3 महीने रह गए हैं 1/1/2026 आने में, और ये तय है कि जो 8वां वेतन आयोग है, ये बिल्कुल श्योर है कि 8वां वेतन आयोग जो होगा 1/1/2026 से ही लागू होगा, ठीक है। और 1 महीने के अंदर सरकार को वो चीज़ें अपनानी पड़ेंगी, नहीं तो हम देशव्यापी हड़ताल पे जाएंगे। और इसमें ये धरना जो है बहुत बड़ा ही एक आधिकारिक रूप ले सकता है। उन्होंने साफ साफ यहाँ पर कह दिया है। मतलब ये तय है कि साल अंत होते होते आपके 8वें वेतन आयोग को पूरी तरह निर्माण किया जाएगा और 2026 तक आपको वो दिया जाएगा। इसकी असंभावना यहाँ पर बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब देखते हैं सरकार की तरफ से क्या चीज़ें आती हैं, लेकिन जो भी होगा और दिवाली के आसपास ही होने वाला है और जल्दी अनाउंसमेंट होने वाला है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस इंटरव्यू को आप सुन सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगा। वहाँ से जो इंटरव्यू हुआ है उसको आप सुन सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जो है आपके दिवाली बोनस को लेकर है। अगले हफ्ते जो है आपको दिवाली बोनस मिलने जा रहा है, और इसकी अनाउंसमेंट जो है आधिकारिक रूप से तो नहीं हुई है, लेकिन औपचारिक रूप से यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो चुकी है। क्योंकि आप ये जानते हैं कि दिवाली दशहरे से पहले, दुर्गा पूजा से पहले अनाउंसमेंट होती है। तो अगले हफ्ते यहाँ पर रेलवे कर्मचारियों का बोनस यहाँ पर अनाउंस किया जाएगा, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन को आप देख पा रहे होंगे। अब सवाल पैदा ये होता है कि सरकार जो 7,000 की सीलिंग है उसको ख़त्म करेगी कि नहीं, क्योंकि ये जो यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर सर्कुलर देख पा रहे हो, जो न्यूज़पेपर का आर्टिकल देख पा रहे होंगे, इसमें पूरी तरह कहा गया है कि यहाँ पर दबाव बनाया जा रहा है। सारा कुछ केंद्रीय कर्मचारी और रेलवे कर्मचारियों के हक़ में है। 7,000 की सीलिंग को ख़त्म करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसा अगर होता है तो दिवाली में 46,000 का बोनस जो है रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा, और उससे तो 13-14 हज़ार जो मिलता है उससे ज़्यादा जो बोनस जो है केंद्रीय कर्मचारियों को ही दिया जाएगा। अब देखते हैं कि सरकार 7,000 की सीलिंग ख़त्म करती है कि नहीं, लेकिन ये बड़ी खबर है कि अगले हफ्ते जो है आपका बोनस आपके अकाउंट में आ रहा है, ठीक है। साथ में डीए एरियर की भी घोषणा होगी,
और क्या पता यहाँ पर 8वें वेतन आयोग की भी सरकार यहाँ पर घोषणा कर दे, एक बड़ा तोहफ़ा केंद्रीय कर्मचारियों को मिल जाए, क्योंकि इतने समय से जो है केंद्रीय कर्मचारी एक बड़ी घोषणा का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट का जजमेंट यहाँ पर सामने आया है। ये जजमेंट बताता है कि देश के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों की जीत है, इसमें जीत छुपी हुई है। अब यहाँ पर जजमेंट मैं आपको बताऊंगा, जजमेंट की कॉपी दिखा रहा हूँ अपनी स्क्रीन पे, आप देख पा रहे होंगे जजमेंट की कॉपी को। इस जजमेंट की कॉपी के साथ ये साबित होता है कि कोर्ट भी यहाँ पर कर्मचारियों के साथ खड़ा है। ठीक है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइन द रिलीफ टू रिटायर एम्प्लॉय हु शाउट प्रमोशन एंड एरियर्स 11 ईयर आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, भले ही ये निर्णय जो है कर्मचारी के पक्ष में नहीं गया, लेकिन फैसला यहाँ पर हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या चीज़ें हैं, मैं आपको पहले इसका हिंदी जो बता देता हूँ क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के लंबे समय के बाद भी सेवा लाभ नहीं मांग सकता। मतलब अगर सरकारी कर्मचारी है, अगर वो सेवानिवृत्त हो जाता है लंबे समय से, तो उसके बाद कोई लाभ नहीं ले सकता। न्यायालय ने एक स्वीकृत आबकारी निवारक अधिकारी को राहत देने का इनकार कर दिया, जिन्होंने सेवानिवृत्ति के 11 साल से भी अधिक समय के बाद केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने अपने कनिष्ठकों के समान पदोन्नति और वेतन भत्तों को बकाया की मांग की थी। मतलब उसने बकाया की मांग की थी। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने 16 सितंबर 2025 को यह फैसला सुनाया कि केरल उच्च न्यायालय और केरल प्रशासनिक न्यायालयकरण के आदेशों के खिलाफ केरल राज्य द्वारा दायर एक दीवानी अपील को स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक कर्मचारी से किसी भी जागरूक नागरिक की तरह उचित समय के भीतर उचित मंच के समक्ष अपने अधिकारों का दावा करने का अपेक्षा की जाती है, और केवल बार बार आवेदन प्रस्तुत करके पुराने दावों की पूर्ण जीवित नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहाँ पर ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य बना राजमती सिंह के फैसले पर हवाला देते हुए पीठ ने दोहराया कि बार बार किए गए आवेदन ना तो नए वाद करण को जन्म देते हैं, ना ही पुराने वाद को पुनर्जीवित करते हैं। उसने उड़ीसा राज्य बना लक्ष्मी नारायण दास के मामले का भी हवाला दिया, जहां न्यायालय ने माना था कि विलंबित वादी निरक्षरता और निरक्षरता की दर्शाता है और टालमटोल के समय की सबसे बड़ी चोर है। इस फैसले में आगाह किया था कि कानूनी किसी व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए सोने और फिर भी फिनिक्स की तरह आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देता। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने और उच्च न्यायालय के आदेशों को रद्द कर दिया और निष्कर्ष निकला कि प्रतिवादी का दावा जिसने माना कि सेवानिवृत्त 11 साल के अधिक समय बाद दायर की गई याचिका कानून में नहीं टिक सकती। मतलब कोई भी कर्मचारी था, उसने पहले तो वो सुविधा नहीं ली जो भी लेनी थी, या प्रमोशन या जो एरियर कुछ भी लेना था, उसके वो 11 साल बाद फिर से वो याचिका जारी करता है कि मुझे वो सुविधा चाहिए। तो ये तो बिल्कुल गलत है, और इसके संदर्भ में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोई भी कर्मचारी ऐसा करने के बाध्य नहीं है या ऐसे योग्य नहीं है। तो सरकार ने ये फैसला यहाँ पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।